सावधान। वंदितु सौवसीधे धुवमचलमणोवमं गदिं पते ओचामि समय पावण मिनमो सुध केवली वणिदम। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचिदे। समय सार जी ग्रंथादिराज से निर्जराधिकार, निशंकित आदि सप्त 8 मूल गुणों की चर्चा के अंतर्गत निशंकित गुण का धारी जीव कैसे 7 भयों से रहित होता है, इसके ऊपर अमृत चंद्र आचार्य देव ने 6 कलश लगा दिए थे। उनकी चर्चा हमने विगत 8, 10, 12 दिनों से कर रहे थे। कल अपनी चर्चा में जो अकस्मात भय से रहित है उस 160 नंबर कलश के ऊपर चर्चा हुई थी। उसमें जयचंद जी साहब ने भावार्थ में खड़ा किया कि भाई भय संज्ञा तो प्रश्न खड़ा किया, भय संज्ञा तो 8वें गुण स्थान तक है और सम्यक दृष्टि भी तो निशंकित आदि होता है, अविरत वाला भी, तो फिर इसका मेल कैसे बैठावे। तो वहाँ पे कहा कि ये भय प्रकृति के उदय से निचली भूमिका में यानी को 4, 5, 6, 7, 8वें तक भी जब तक भय प्रकृति है तब तक, जैसे वेद का उदय 9वें गुण स्थान तक है तो 9वें गुण स्थान तक भाव से वेद का विकल्प खड़ा होता है, कर्म का उदय जब तक रहता है। वैसे ही भय प्रकृति का जब तक उदय तब तक ये भय संज्ञा भय दिखेगी। अभी प्रश्न अच्छा खड़ा किया था डॉक्टर साहब ने कि जैसे वन में भावलिंगी मुनिराज है, भावलिंगी मुनिराज विराजित है, वहीं पे कोई 4थे गुण स्थान वाला सम्यक दृष्टि भी आया है और शेर आ रहा है, तो मुनिराज वहाँ से विचलित नहीं हो रहे हैं और सम्यक दृष्टि हो सकता है भाग चला जाए या हो सके उस शेर का प्रतिकार भी करे, कुछ भी हो सकता है। और इसमें क्या कारण है कि जिसकी वजह से दोनों निशंकित अंग वाले, दोनों निर्भय, तो फर्क कहाँ पड़ गया। तो ज्ञानी जीव कहते हैं इसमें मुनिराज का जो राग था चारित्र मोह वाला, चारित्र मोह में अच्छे से समझना 25 प्रकृतियाँ है, मैंने कल परसों कहा भी होगा। अनंत अनुबंधी 4, अप्रत्याख्यान 4, प्रत्याख्यान 4 और संज्वलन 4, ये 16, हास्य रति अरति भय शोक जुगुप्सा और 3 वेद 25। इन 25 में से अविरत सम्यक दृष्टि जो 4थे गुण स्थान वाला है उसकी 4 ही प्रकृतियां गई है। अभी बाकी की 21 प्रकृतियां उसका उदय हो रहा है 4थे गुण स्थान वाले का। उस अपेक्षा से उसकी उस कर्म के उदय के निमित्तता में अस्थिरता ज़्यादा है एक, और दूसरी तरफ मुनिराज के 25 चारित्र मोह के ऐसे तो दर्शन मोह की जो 3 प्रकृतियाँ है, मिथ्यात्व सम्यक मिथ्यात्व, इसका तो दोनों का समान है, मानो दोनों शायद समीक सम्यक दृष्टि मान लेते हैं। बट इन 25 प्रकृति में से मुनिराज के 9 और ये 4 संज्वलन की 13 ही प्रकृति का उदय, उतने प्रमाण में अस्थिरता उनकी घट गई, क्योंकि अप्रत्याख्यानावरण कषाय के भी असंख्यात लोक प्रमाण परिणाम होते हैं भेद के, संज्वलन के भी असंख्यात लोक प्रमाण है। तो फर्क कहाँ पड़ गया कषाय का। और थोड़ा सूक्ष्म में जाते हैं, अब वहां पे एक द्रव्यलिंगी मुनिराज भी खड़े कर देते और वहां पे एक अज्ञानी भी खड़ा कर देते, वीर योद्धा।
अब ये चारों खड़े हैं, उसमें सम्यक दृष्टि भाग रहा है। भावलिंगी मुनिराज स्थिर है, द्रव्यलिंगी भी स्थिर है, और जोर लगे अज्ञानी मिथ्या दृष्टि है, सुभट है, योद्धा है, वो भी स्थिर है, वो भी प्रतिकार नहीं कर रहा है। खाना है तो खाने दो, मैं टस से मस नहीं हूं। अब ये कैसे हो गए? बाहर में परिणति में क्या दिख रहा है? शरीर की परिणति देखे तो ज्ञानी भाग रहा है, चौथे गुण स्थान वाला, और अज्ञानी, दो अज्ञानी बैठे, एक द्रव्यलिंगी मुनि भी बैठे हैं और एक सुबट है अज्ञानी, श्रावक गृहस्थ है। श्रावक भी क्या कहना, श्रावक संज्ञा तो वैसे पहले गुण स्थान को भी देना है तो दे सकते। अब ये किस बलबूते पे वहां? तो इसमें भय संज्ञा का उस समय में तीव्र उदय नहीं, अनंत अनुबंधी का, एक अज्ञानी का और द्रव्यलिंगी दोनों का। दूसरा है उपयोग कई अलग जगह लग गया है। उपयोग उस भय तरफ नहीं है, शरीर के मोह तरफ नहीं कि ये शेर मुझे खा जाएगा। इसलिए द्रव्यलिंगी मुनिराज, और वो भी हले नहीं, बट उस बाहर की क्रिया को देख के कोई उनको ज्ञानी, सम्यक दृष्टि और निर्भय निशंक मान लेवे तो गलत हो, क्योंकि निशंक और निर्भयता का पैमाना अंतरंग की परिणति से होगा। अंतरंग की परिणति श्रद्धा की पर्याय, परिणति का मतलब पर्याय, श्रद्धा की पर्याय कैसी हो रही, ज्ञान की पर्याय कैसी हो रही, और चरित्र की पर्याय कैसी हो रही, उस पे सब पैमाना चलेगा। तो बाहर से वो चलेगा नहीं। तो कोई बोलेगा हमने कैसे करना, हमने निर्णय, हमें अगर दूसरे का निर्णय करना है और अपना निर्णय करना है तो क्या करना इसमें? तो इसमें दूसरे का निर्णय इस अपेक्षा से किया जाता है कि भाई इस व्यक्ति के साथ में मैं साधर्मी का या और कोई जो भी अपन रिश्ता लगाना चाहते, रिश्ता मतलब नॉट दी संसार का जो काका मामा वाला वो नहीं, बट अपने कल्याण की अपेक्षा से इनके साथ हम संपर्क रखें या न रखें, ये व्यक्ति सम्यक ज्ञानी, सम्यक दृष्टि है या नहीं, कैसे निर्णय करें। तो उसके लिए कोई ये निशंकित, वैसे तो ये निशंकित निकांक्षित भी व्यवहार सम्यक दर्शन के अंग है। अंतरंग वाला तो पकड़ ही नहीं पाएंगे हम, तो हमें तो उनका सामान्य स्थूल जीवन देखना है, एक मोटा मोटा। दूसरा है कि उनका कथन कैसा चलता है, क्योंकि हम उनके अंदर मन की जो द्रव्य मन में चल रहा है उसको पकड़ नहीं सकते। अच्छे समझना, ये बड़ी विचित्रता है। मतलब अंतरंग की परिणति जो है इसे एग्जैक्टली केवली ही पकड़ सकते। तो मन परिज्ञानी भी मन की थोड़ी पकड़ सकता है, वो भी पूरा पकड़ नहीं सकता है, क्योंकि वो एक देश है ज्ञान। तो अंदर में नहीं, हम स्थूल से वो देखना और उस अनुसार वो क्रिया होनी चाहिए। रही बात अपने संदर्भ में, हमें कहीं लगा कथन में गड़बड़ हो रही, तो क्योंकि जैसे कोई सपना अपना ही मुमुक्षु है, कोई विद्वान है या मुमुक्षु है, ठीक है, और हमें साक्षात समझ में आ रहा है कुदेव कुगुरु कुधर्म है, और उनके प्रति कुछ ना कुछ वक्तव्य कर रहा है, अच्छा वक्तव्य कर रहा है। और टोडरमल जी साहब क्या कह रहे मोक्ष मार्ग प्रकाशक में, भयवश, लोभवश, मानवश या अन्य कोई कारणवश अगर कुदेव कुगुरु का सेवन करता है तो गड़बड़ वाला, फिर वो भले ही तो गड़बड़ वाली वो वहां से निर्णय हो जाए, हम उसके बछड़े में पड़ेंगे नहीं। फिर हमारे निर्णय की बात करनी, स्वयं के बारे में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। सम्यक दर्शन है क्या नहीं, हम अगर सपोज कोई भी बहुत बड़ा प्रसंग आ गया और टस से मस नहीं हुए उस प्रसंग में, तो ऐसा नहीं मान बैठना देखो हम कितने निर्भय और सम्यक दृष्टि है। और कोई थोड़ा सा प्रसंग आ जावे और थोड़ा विचलित हो जाए, नहीं नहीं हमारा सम्यक दर्शन, ऐसे कन्फ्यूजन नहीं करना, क्योंकि ये सम्यक दर्शन परिणति चलती फिरती रहती है। शैवशम सम्यक दर्शन छिन्नमय, पानीमय, छिन्नमय, आगमय चलता रहता है, इसमें चक्कर नहीं करना।
अपना काम इतना होना चाहिए कि अपना उस त्रिकालिक शुद्ध आत्मा का अनुभवन कैसे होवे हमें यथार्थ वाला, यही मैं, इतना ही मैं, अन्य नहीं, अन्यथा नहीं, ऐसी दृढ़ प्रतीति श्रद्धा और ज्ञान जब तक होता नहीं है तब तक चलो, चलते ही जाना है। चलने में ऐसा नहीं कि भान खो के चल रहे, चलने में क्लियर है कि अभी नव देवता में से इसको तीर्थंकर आदि कहा गया है, जिनवानी का साथ है, और अपने शैप्शम ज्ञान में तर्क अनुमान है। स्मृति प्रत्यभिज्ञान को भी नहीं ले रहा हूं मैं, आगम आ गया 5 परोक्ष प्रमाण में से, और तर्क अनुमान पे कसता जाएगा, और इसके बलबूते पे चलते जाना है। जब दर्शन हो जाएंगे उसके जब हो जाएंगे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आज होवे, अगले भव में होंगे, 100 भव बाद होंगे, अनंत काल बाद होंगे, नहीं होंगे तो चले, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें तो बस इतनी जिज्ञासा खड़ी हुई है, ऐसी मेरी कौन सी वस्तु है जिसकी महिमा गाई जा रही है, उस वस्तु का मुझे जानकारी पूर्वक प्रतीति करनी है। बस इस ऐसी मान्यता से निकले तो अपना होता रहे, और बाकी वो सम्यक दर्शन आदि के चक्कर में पड़ना नहीं। सारांश प्रश्न का जवाब इतना ही है कि मुनिराज बैठे, वो सामने सम्यक दृष्टि है, मिथ्या दृष्टि सुभट है, और द्रव्यलिंगी मुनिराज, ये चारों में से 3 भाग नहीं रहे, 1 भाग रहा है। भागने मात्र से वो मिथ्या दृष्टि नहीं होगा। क्यों? ऐसा भी हो सकता, क्यों? अगर ऐसा है भागने मात्र से, तो अभी श्रेणी को क्या कहें? अब वो तो तीर्थंकर होने वाला। उसने तलवार देखी, कुनिक को देखा, और जो भी हुआ होगा, पटक गया होगा, जो कुछ हुआ होगा प्रसंग, अभी वो तो केवली जानते। प्रथमानुयोग बहुत स्थूल कथन होता है, उसके बाल की खाल उछाड़नी नहीं पड़ती, बट घात तो हुआ ही। अब कैसे हुआ? तो ज्ञानी कहते हैं श्रेणी के त्रिकाली में तो कुछ भी नहीं हो रहा है, अपरिणामी है। श्रेणी की श्रद्धा साइक सम्यक दृष्टि वाली, उसमें रंच मात्र भी कुनिक मेरा कुछ कर सकता है, वो तलवार मेरा कुछ कर सकती है, मेरा मरण हो सकता है, ऐसी कोई मान्यता पड़ी नहीं कुनिक श्रेणी को। मेरे त्रिकाली में कुछ भी अकस्मात होता नहीं, कुछ भी मरण होता नहीं, कुछ भी वेदना होती नहीं। तलवार से मेरे को वेदना होगी, तलवार से मरण होगा, ऐसा कोई मान्यता उसकी श्रद्धा की प्रतीति में पड़ी नहीं है। ऐसा मैं नहीं, कर्णानियोग कहता है, और कर्णानियोग आगम है, और आगम आप्त से आया हुआ है, और आप्त यथार्थ कथन करते। तो श्रद्धा में गड़बड़ नहीं, ज्ञान में किंचित मात्र गड़बड़ नहीं। ज्ञान आत्मा को जान नहीं रहा है, ज्ञान तलवार को जान रहा है, ज्ञान कुनिक को जान रहा है, ज्ञान अभी अपने शरीर को जान रहा है, ज्ञान अभी उसी समय चारित्र गुण की विकार जो उत्पन्न हो रहा है भय वाला, उस भय को जानता है। बट यह भय अच्छा है, मैं मर जाऊं तो अच्छा है, मैं मर सकता हूं, मेरा मरण होता है, ऐसा ज्ञान नहीं जानता है कुनिक श्रेणी का। वो कुनिक को वो तलवार लेके खड़ा है इसलिए बुरा, और हार लेके आएगा तो अच्छा, ऐसा भी ज्ञान जानता नहीं। क्या कह रहा हूं? ज्ञान की कमाल गजब की। अब ये परिणति में हो गया है, ये तो कथन करना पड़ रहा है। ज्ञान के पर्याय के नजदीक जाके देखे तो ऐसा परिणमन चल रहा है। अब कहेंगे सब उसने आत्महत्या की, क्या वो शरीर की ऑटोमेटिक हो गई? नहीं भाई, जीव का भी है, उस निमित्त है। जीव का निमित्त क्या है? श्रेणी के चारित्र गुण की जो पर्याय उत्पन्न हुई, वह भय वाली उत्पन्न हुई। वहां अरति वाली पर्याय उत्पन्न हुई, ये मेरा लड़का रह के
तलवार लेके आ रहा है। ऐसी भय की पर्याय उत्पन्न हुई। अब कोई कहेगा साहब एक ही आत्मा चारित्र ऐसा क्यों करता है, और ज्ञान और ये श्रद्धा कैसे समझदार हो गए। अब ज्ञानी उसे कहते हैं भैया प्राग भाव प्रध्वंसा भाव समझना, अतत भाव समझना। प्राग भाव प्रध्वंसा भाव तो कह रहे हैं चारित्र गुण की एक पर्याय का चारित्र गुण की दूसरी पर्याय में अभाव है। वहां ज्ञान और चारित्र की बात ही नहीं कर रहे। ज्ञान और चारित्र की बात तो अतत भाव में आएगी, श्रद्धा और चारित्र में अतत भाव में आएगी। अब ये सब परिणाम ने बस गजब चलता है। अब उसे क्या करें, उसको ये चारित्र की पर्याय को श्रद्धा की पर्याय कुछ नहीं कर सकते। श्रद्धा की पर्याय ने सिर्फ शायिक श्रद्धा प्रकट कर ली, उसका काम करती इसका जोर खत्म हो गया, इसकी वजह से नहीं हुआ। ये ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है, श्रद्धा सम्यक होती है तो इसका जोर घट जाता है, अनंतानुबंधी घट जाता है। ज्ञान ने अपना काम किया। शायिक श्रद्धा होने के पूर्व ज्ञान ने यथार्थ निर्णय किया, केवली श्रुत केवली के पादमूल में जाके बैठ गया और बस ऐसी परिणति हो गई कि ज्ञान और ये दोनों एक साथ सम्यक हो गए। कहने में आएगा श्रद्धा की वजह से ज्ञान हुआ, कहने में आएगा ज्ञान पूर्वक श्रद्धा सम्यक हुई, कहने में आता है। बाकी दोनों पर्याय में अतत भाव है। दो गुणों में, दो गुणों की पर्याय में एक ही द्रव्य के। कोई कहेगा साहब ये चारित्र ऐसा क्यों करता है। अरे भाई चारित्र क्या, अनादि काल से श्रद्धा और ज्ञान ऐसी गड़बड़ क्यों कर रहे। ज्ञान तो जानने की सामर्थ्य तो थी उसमें। संगी पंचेंद्रिय कितनी बार बना पद पंच परावर्तन में। ये बेचारा अपरिणामी था, त्रिकाली शुद्ध आत्मा। तो ये भी क्यों नहीं ठीक हो गए तीनों। ये तीनों कहते हैं हम हमारे स्व समय में ठीक होंगे। ये तो त्रिकाली उपादान पहले से ठीक है या नहीं है। ये तो ठीक ही, एक ही द्रव्य में त्रिकाली उपादान भी एक ही द्रव्य में, तीनों पर्याय भी एक ही द्रव्य में। ये ठीक बना हुआ है। इसकी अर्धपुद्गल परावर्तन से ज्यादा अभी संसार रहता नहीं है। ये ठिकाने आ गया, इसने अच्छे से अपना जोर लगाया, उस जोर पूर्वक ये ठीक हो गई, ये दोनों ठीक हो गए, इसका जोर कम हो गए। बट ये कहती है मेरा पूरा जोर 10वें गुण स्थान तक कम नहीं होगा, थोड़ा 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 कम होता जाए। बट तुमने अनंतानुबंधी का मेरा जोर हटा दिया, अब ज्यादा देर चलेगा नहीं। पेड़ को जड़ से निकाल दिया, अब पेड़ 8-15 दिन महीने भर से ज्यादा रुकेगा नहीं, उस खत्म हो जाए। अब नए फल फूल चलेंगे नहीं उसके ऊपर। ऐसे ही आपने जैसे ही मिथ्या श्रद्धा का मूल से नाश कर दिया, आपका ज्ञान सम्यक, पूरा ज्ञान हुआ नहीं बट जितना ज्ञान है सम्यक। तो श्रेणिक के चक्कर की बात कर रहे थे, तो श्रेणिक की चारित्र गुण की पर्याय स्वाधीन है। मैं तो कह रहा हूं 10:01 समय को श्रेणिक के चारित्र गुण की पर्याय और 10:02 समय की पर्याय, दोनों में प्राग भाव प्रध्वंस। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं। उसी बलबूते पे पलटी लगाता है वो। अभी पापी था और अभी तो सम्यक दृष्टि हो गया, अभी मांस खा रहा था शेर का जीव और अभी पलटी लगा दी। कहां से हुआ, इसी पर्याय में पलट खा लिया। सामर्थ्य, सामर्थ्य गजब की, वस्तु की सामर्थ्य ऐसी। और ये पूरा जिन शासन वस्तु की सामर्थ्यता की बात करता है, वस्तु के द्रव्य की सामर्थ्यता की बात करता है
वस्तु के गुणों की, वस्तु के पर्याय, द्रव्य गुण पर्याय से अलावा तीन लोक में और कुछ है ही नहीं, कुछ भी नहीं। ये तो अज्ञान अवस्था में, ये घर है, ये फैन है, ये प्रोजेक्टर है, ये मोबाइल है, ये अज्ञान अवस्था में ये सभी पर्याय, ज्ञानी के लिए सब पर्याय। ज्ञानी बोलता है केवल ज्ञान होगा तब एक एक परमाणु, एक एक स्कंद सब जानने में आ जाएगा, बट अब सम्यक ज्ञान अवस्था में ये पर्याय है, ये पर है, ये जड़ है, ये रसगंध वर्ण वाली है, ये द्रव्य पर्याय है, ये समान जाति असमान जाति, बाहर डालो इसको, खत्म, उसे कोई कंफ्यूजन नहीं। तो श्रेणिक ने जो आत्मघात किया या उस चीज से परेशान हुआ, तो इसमें मैंने पहले कभी लिया भी होगा, श्रेणिक के शरीर की, और शरीर में मान लो गला दबा दिया उसने या कुछ किया होगा, जो भी किया होगा, व्हाटएवर, अंगूठी होगी वो खाली होगी, जहर है कुछ, जो कुछ किया होगा, या सिर वहां पटक गया होगा और वहां से गया तो आयु खत्म हो गई और नाश हो गया होगा, जो भी हुआ होगा। बाहर में शरीर की जो क्रिया दिख रही है उसका उपादान करता वह पुद्गल जड़ शरीर, औदारिक शरीर, उस आत्मघात का वो नहीं। आयु कर्म का जो नाश हुआ है, द्रव्य कर्म में आयु कर्म, 8 कर्म में जो आयु कर्म है, मनुष्य आयु, उसका नाश उपादान से आयु कर्म में हुआ है, बस उसका परिणमन हो गया। उस सामने कुनिक का आना और तलवार आदि हाथ में लेना, जो भी कुछ होगा वह उसका अपना परिणमन चल रहा है। कुनिक का उसका अपना परिणमन, शरीर का अपना परिणमन, आयु कर्म का अपना परिणमन, उसी समय में असाता वेदनीय का, कर्म का, पुद्गल कार्मन वर्गना का अपना परिणमन चल रहा है, पाप का उदय। उसी समय में मौनीय कर्म के अप्रत्याख्यानावरण भय का, अप्रत्याख्यानावरण अरति का तीव्र उदय अपने आप चल रहा है, उसकी भी असंख्यात लोक प्रमाण भेद है। और उसी समय में निमित्त रूप में जीव को वैसा भय उत्पन्न होना, बाहर में कर्म का उदय निमित्त रूप में और नैमित्तिक रूप में जीव को उदय होना, वैसा भाव होना, ये चारित्र गुण, ये सब उपादान में अपने अपने में चल रहे, पर्याय का पर्याय में, द्रव्य का द्रव्य में, द्रव्य का स्थायी रूप में और पर्याय का पर्याय में चल रहा है। और उसी समय में श्रद्धा का सम्यक रूपी परिणमन चलना, यह श्रद्धा की पर्याय का अपना चल रहा है। ज्ञान का सम्यक परिणमन उसी समय में ज्ञान का अपना चल रहा है। और त्रिकाली का ध्रुव रूप, शुद्ध रूप, निर्दोष रूप, निर्मल रूप, अचल ज्ञान रूप, अपना परिणमन अपना चल रहा है, एक साथ चल रहा है। एक साथ तो 3 लोग 3 काल में सब कुछ चलता है, बट हम अभी थोड़ी चीजें जान रहे हैं। ये क्या हो रहा है? डिसेक्शन हो रहा है। किसका? वो घटना घटते वक्त क्या क्या होता है, हम शक्ति प्रमाण डिसेक्शन कर रहे। समझ में आ रहा है? तो कहने में क्या आएगा, अभी जब कहा जाता है कि ज्ञानी निर्भय होता है, तो निर्भयता उसकी, ज्ञानी की, श्रेणी की निर्भयता, या वो जो आदमी भाग रहा है उसकी निर्भयता उसके श्रद्धा और ज्ञान गुण की तरफ से कही है। जो भाग रहा है उसको अस्थिरता कहेंगे, जो भाग रहा है उसको चारित्र गुण का विकार कहेंगे उपादान में, और निमित्त रूप में वैसे कर्म का उदय। और मुनिराज भाग नहीं रहे हैं तो उसमें श्रद्धा ज्ञान गुण और उनके संजुलन का वैसा उदय की अपेक्षा से कहा जाएगा। मुनिराज का क्या कहा जाएगा? भावलिंगी मुनिराज का, कि उनके ऐसा निर्ममत्व हो गया, उनके भी थोड़ी सी कषाय जो बची है, जो केवली पकड़ सकते हैं, उसकी वजह से उनको भागने का भाव नहीं हो रहा है। जैसे
शुदा वेदनीय का उदय केवली को भी होता है, बट ऐसा तीव्र उदय नहीं होता है कि चले हम अभी आहार के लिए अभी अपना क्या बोलते हैं वो मुद्रा धारण कर ली और निकल पड़े, या किसी को कह दिया भैया यहां से लेके आ जाना। ऐसा इतना शुदा वेदनीय का हमारा उदय नहीं है 13वें गुणस्थान। जो उदय है उसे केवल ही जान सकते। ऐसे ही मुनिराज का संज्वलन का उदय है जिसे केवल ही जानते हैं, बट इतना उदय नहीं कि हम भागे। अब फिर प्रश्न रहेगा सब बाजू में द्रव्यलिंगी बैठे वो क्यों नहीं भाग रहे, उनका क्या हो गया? और वो सुबट बैठा है अज्ञानी मिथ्या दृष्टि, उसको भी खा रहा है और वो बैठा हुआ है एकदम। सब कैसे हुआ? तो वही वापस आ जाते अपने यहाँ पे। ये अच्छे से समझना है, ये बराबर समझ में आए तो ख्याल में आएगा। यहां तो द्रव्यलिंगी मुनि और वो सुबट भावलिंगी और सम्यक दृष्टि चारों के त्रिकाली में कुछ भी नहीं हो रहा है। वो तो कोई कभी भयाक्रांत हुआ ही नहीं, ठीक है, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं। अब ये जो दोनों हैं सुबट और द्रव्यलिंगी मुनिराज, दोनों पहले गुणस्थान वाले हैं, बाहर में भली पहनावा अलग है। उनके चारित्र गुण में इतना तीव्र भय नहीं उत्पन्न हुआ कि जिससे वो भाग जाए। हो सकता है उस समय में उनके मान कषाय का उदय तीव्र होगा, मिथ्यात्व में अनंतानुबंधी में मान कषाय। द्रव्यलिंगी मुनिराज का मान कषाय ऐसा होगा मैं भाग जाऊंगा फिर मेरा क्या रहा द्रव्यलिंगत्व, उस वजह से वो भाग नहीं रहे, मेरे को थोड़ी मरण है, ऐसा विकल्प में चल रहा है। निर्विकल्प तो होते ही नहीं दोनों। और सुबट का लगेगा मैं भाग जाऊंगा तो मेरा क्या रहेगा, राजा ने इतना सम्मान दिया है मुझे। तो ये दोनों के मान कषाय का अनंत अनुबंधी का तीव्र उदय और भय संज्ञा का मंद उदय जिसमें मरण भी आ जाए। टोडरमल जी ने लिया कि वो कषाय के ऐसे उदय में वो कुछ भी कर लेता है, झपट्टे छलांग लगा देता है। तो मान कषाय के उदय में सुबट का उदाहरण लिया उन्होंने, उसको मरण भी आया तो कुछ नहीं लगता युद्ध आदि में। तो ये हो गए दोनों। अब पर उनके श्रद्धा और ज्ञान के पास जाके देखे तो श्रद्धा में अभिप्राय में कर्तृत्व एकत्व बुद्धि पड़ी इस कार्य की। देखो मैं टस से मस हिला नहीं, क्या पड़ा है अंदर श्रद्धा में अभिप्राय में। श्रद्धा कहाँ है? आत्मा में, श्रद्धा की पर्याय। मैं जब श्रद्धा कहता हूं तो पर्याय ही पकड़ना, तो गुण का क्या करना है अपने को। आत्मा के चतुष्क के वहां केवल ही जाके देख रहे तो अरे भैया ये तो अभिप्राय की वासना पड़ी इसमें, इसका कर्तापना पड़ा हुआ है द्रव्यलिंगी को भी और सुबट को भी। और ज्ञान की पर्याय के पास जाके देखे तो ज्ञान ऐसा जान रहा है, ज्ञान इस भय इस मान कषाय के साथ एकत्व कर रहा है, वो अलग खड़ा नहीं। ज्ञान की पर्याय ऐसा सच चलता रहता। अब बाहर से देखेंगे तो जनता तो जनता है, जनता जनार्दन है, वो तो द्रव्यलिंगी की सत्कार करेगी, सब क्या गजब, सुबट का सत्कार करेगी, बहुत ज्ञानी जीव है। शेर आया तो भी टस से मस नहीं हिला और उसको दुत्कारेगी, किसको? जो भाग रहा है सम्यक दृष्टि। पर अभी इसको कुछ नहीं कर सकते, इसको कुछ नहीं कर सकते। ये सब परिणति का ही कमाल है। ये अस्थिरता थोड़े काल तक रहेगी, इसलिए चौथा गुण स्थान थोड़ा कंफ्यूजिंग वाला है, समझ में नहीं आता जल्दी से क्या होता है। इसमें अपने हाथ में इतना ही है, पूर्व में ने कभी लिया होगा। अपना काम है न्याय नीति और सदाचार से रहना, अपना काम है ताकि तीव्र कषाय नहीं होवे, मंद कषाय के बिना न्याय नीति के भाव नहीं आएंगे। और अपना काम है कि जिनवाणी का अच्छे से सेवन करके प्रयोजन भूत का और निरंतर ये तत्व विचार करके अपने उपयोग को आत्मा तरफ डलाना, बस इतना अपने हाथ में।
बुद्धिपूर्वक प्रयास करना, उसके लिए अलग से सामयिक में बैठना है, ध्यान में बैठना, जो कुछ करना पड़े सब कुछ करना और निरंतर प्रयास करते रहना। फिर जब लग जाएगा तब लग जाए। जैसे मुनिराज दीक्षा लेके चले जाते हैं, दीक्षा लेते हैं, उनका निरंतर दिमाग में रहता है शपथ श्रेणी कब चढ़ेंगे। हो सकता है 1 कोटि पूर्व में 8 वर्ष की आयु में ले लिया मुनिपना, अब 1 कोटि पूर्व की आयु है, 1 कोटि पूर्व तक चढ़े ही नहीं, बट भावना ही नहीं निरंतर बनी रहती। जब होगा नहीं होगा तो नहीं होगा, कोई फर्क नहीं। हमारी भावना निर्मल है, हमारी भावनाएं एक बार के लिए ये कर्म बंधन खत्म हो जाए, द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म के बंधन। कर्म बंधन का तो सिर्फ द्रव्य कर्म नहीं लेना, मेन उपादान में भाव कर्म बंधन लेना, ये इसका भाव होता है, निरंतर चलता रहता। तो ये अपना काम करते रहो, काम हो जाएगा। अभी आगे 161 नंबर कलश के ऊपर मुझे लगता है थोड़ा सा समाधान तो वही होगा, आइडिया आ गया ना। अभी आगे 161 नंबर का कलश, आगे जो लगभग 8 गाथाएं चलेगी, निशंकित निकांक्षित एक एक गुण की महिमा करेंगे, कैसे होते ज्ञानी के। उसमें ये कलश अमृतचंद्र आचार्य देव ने उत्थानी का रूप में दिया है। इसमें मुख्यता से कह रहे सम्यक दृष्टि का निशंकित आगे जो अंग होते, इसकी वजह से कर्म का आश्रव रुक जाता है, समस्त कर्म नष्ट, मतलब कर्म का उदय होने के बाद भी किंचित मात्र भी कर्म बंधन नहीं होता है एक, और जो उदय में आ रहे हैं वो निर्जरित हो जा रहे हैं। अब इसमें 2-3 बिंदु अच्छे कहे। एक बार 161 नंबर कलश 442 नंबर पेज के ऊपर मंदाक्रांता नाम का छंद है, पाठ करते हैं। टंकोत्कीर्ण स्वरस निचित ज्ञान सर्व स्वभावज सम्यक दृष्टिर दिय सकलम ग्वन्ति लक्ष्माणि कर्म तत्तस्यास्मि पुनरपि मना कर्मणो नास्ति बंध पूर्वोत्पातं तदनुभवतो निश्चितं निर्जरैवम्। श्लोकार्थ में कह रहे टंकोत्कीर्ण स्वरस निचित ज्ञान सर्वस्व भाज सम्यक दृष्टे। टंकोत्कीर्ण निजरस से परिपूर्ण ज्ञान के सर्वस्व को भोगने वाले सम्यक दृष्टि के जो यद इह लक्ष्माणि, जो निशंकित आदि चिन्ह है, वे सकलम कर्म समस्त कर्मों को घ्वंति नष्ट करते हैं। इसमें लगभग 3-4 महत्वपूर्ण बिंदु है। किसी ने अगर इसको पढ़ के आए होंगे तो क्या सूक्ष्म बिंदु है कोई बता सकता है? इसमें क्या 2-3 गजब के बिंदु कहे कोई प्रयास करे कि ये चीज हमें बहुत गजब की लगी अमृतचंद्र देव ने जो कलश में कही। और ओके, बराबर है। देखिए यहाँ पे एक तो जो ज्ञान है, जो आत्मा है, उसे कह रहे हैं निज रस से परिपूर्ण है। अभी इसको थोड़ा विस्तार करेंगे। एक दूसरा है सर्वस्व। सर्वस्व में क्या भाव भरा है, इस पद में क्या कहना चाह रहे हैं। और तीसरा है भोगने वाला। ये भोग संस्कृति चल रही है अपनी बाहर में। अब भोग तो सम्यक दृष्टि भी करता है, वो क्या भोगता है और अज्ञानी क्या भोगना चाहता है, इसकी चर्चा यहाँ विस्तार से अपन कर सकते हैं। तीसरा बिंदु है भोगने वाले, और चौथा बिंदु है कि समस्त कर्मों को नष्ट तो करते हैं,
बट ये कर्मों को नष्ट करने वाले कौन है? तो कह रहे निशंकित आदि चिन्ह है। हम तो कहते हैं आदिनाथ भगवान का बैल चिन्ह है, महावीर भगवान का शेर है, इसका ये है वो है। ये कहाँ कौन सा नया चिन्ह है निशंकित वाला जो समस्त कर्मों को नष्ट कर देता? कर्मों को नष्ट करने वाला निशंकित वाला चिन्ह मतलब क्या कहना चाह रहे, ये 3-4 बिंदु के ऊपर अपनी चर्चा चलेगी। तो पहले तो टंकोत्कीर्ण सामान्य पूर्व में चर्चा की हुई है, टाके से उकेरा गया जो कभी इजीली नाश नहीं हो सकता है, ऐसा निज रस से परिपूर्ण ज्ञान आत्मा को कैसा कहा? अपने निज रस से परिपूर्ण है, उसमें किंचित मात्र भी कमी नहीं। कमी हमारी पर्याय में वर्तमान की, बट ज्यादा देर कमी रहेगी नहीं। क्यों? हमारी वर्तमान की पर्याय एक समय की, अगले समय नई पर्याय उत्पन्न होगी, अगले समय भी पर्याय में कमी रही, कोई चिंता नहीं, अगले समय नई उत्पन्न होगी। हमारी पर्याय में कमी क्या है? इतनी कमी है, ऐसे निज रस से परिपूर्ण ज्ञान को हम पर्याय में जान नहीं पा रहे, बस इतनी बात है। इतना ही अधर्म हो रहा है हमारा। अधर्म कितना? हमारी पर्याय ने हमारे निज रस को जाना नहीं, हमारी पर्याय ने हमारे निज रस को माना नहीं। और निज रस भी कैसा? जो परिपूर्ण है, अपूर्ण नहीं। परि मतलब चारों ओर से, चारों ओर से पूर्ण है, मतलब एक भी छोर छोड़ा नहीं उसका। हमने इस निज रस से परिपूर्ण ज्ञान का अनादिकाल में ज्ञान नहीं किया, और जो अपना रस नहीं है, जो पर रस है, और जो परिपूर्ण नहीं है, जो अपूर्ण है, क्यों मेरे लिए अपूर्ण है वो, ऐसे अपूर्ण बाहर का जो रसगंध वर्ण का रस है, जो पुद्गल का रस है, जो जड़ का रस है, जहां ज्ञान का रस नहीं है, जहां चैतन्य का रस नहीं है, ऐसे अयथार्थ असार्थक, अयथार्थ मेरे लिए, उस वस्तु के लिए वो यथार्थ है, बट मेरे लिए अयथार्थ ऐसे जड़ के रस में, पर के रस में, अपूर्ण रस में, क्षणिक रस में, रसगंध वर्ण के रस में मैं अज्ञान से झपट्टे लगाता रहा, लीन होता रहा, बस इतना ही मेरा अधर्म है। तो धर्म क्या करना? कुछ भी करके, कुछ भी करके मतलब अमृतचंद्र देव के शब्द, मरण आया तो चलेगा, बट एक बार के लिए निज रस से परिपूर्ण इस ज्ञान को, पर्याय को मिलन करा देना है, बस इतना ही, एक बार के लिए, बाकी सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। सब इसका फायदा क्या होगा भैया, शब्दों में बयान नहीं कर सकते हम। जो इतनी दुखी परंपरा है, सुबह उठते ही टेंशन, अरे आज वापस जाना है मुझे, आज ऑफिस जाना है, आज वापस दुकान पे जाना है, आज वापस पैसा, कल कमाई अच्छी नहीं हुई थी, कल इतना नुकसान हो गया था, ये नुकसान भरना है, अरे मुझे भूख लग गई, अरे मुझे प्यास लग गई, अरे आज ये रोग उत्पन्न हो गया, परिवार के सदस्य में ऐसी गड़बड़ हो गई, वैसी हो गई, ये कितने झमेले हैं चल रहे। वो कह रहे हैं वस्तु परिपूर्ण है, अपूर्ण नहीं है, और वो भी रस से पूर्ण है, और वो भी रस किसका? स्वयं का, निज का। पर के रस की बात ही नहीं कर रहे साहब, हम पराधीनता की बात ही नहीं कर, पूरा समय सार, पूरी जिनवानी स्वाधीनता की बात करती, स्वयं पूर्णता की बात करती, वस्तु स्वातंत्रता की बात करती, निज रस की बात करती।
भूल हमारी पर्याय कर रही है, अधर्म हमारी पर्याय कर रही है, और हम कह रहे कर्म के उदय की वजह से हो रहा है। साहब उस व्यक्ति की वजह से मैं धर्म नहीं कर पा रहा हूं। अरे भैया तुम्हें कौन रोक रहा है? वो व्यक्ति मुझे परेशान करता है, ये परिस्थिति मुझे परेशान करती है, ये कर्म मुझे परेशान करते। भूल तेरी, तूने उपयोग को उस वस्तु में, उस कर्म में जोड़ के रखा, तेरी भूल है। तू वहां से उपयोग को खींच ले, वो वस्तु थोड़ी बलजोरी करेगी। वस्तु तेरे उपयोग को कुछ कर ही नहीं सकती। स्वयं होके तूने झपटे लगाए, स्वयं होके तूने उपयोग को वहां अटकाया, आवश्यकता थी नहीं। भूल कितनी? पर्याय की भूल है। पर्याय की भूल मतलब कभी कभी ये वस्तु स्वरूप का इतना आश्चर्य होता है, कभी ऐसे चिंतन चलता है, एक समय की पर्याय और अनंत काल से भूल करती आ रही। अनादि काल तो हो ही गया, हम तो मानते ही, हम थोड़ी इतना ही भाव मानते हैं, क्योंकि वस्तु की आदि मानेंगे तो अंत मानना पड़ेगा। बट हम तो अनंत वस्तु को मानते हैं तो अनादि मानना ही पड़ेगा। अच्छा, अनादि भी हमारी वस्तु कोई पहले मुक्त थी और फिर संसारी हो गई, ऐसा ही नहीं। इसलिए सत्वार सूत्र जी में दूसरे अधिकार में संसारिणो मुक्तच्च खत्म कर दिया। भैया संसार पूर्वक ही मुक्त होती है, तुम्हारे अनादि से संसार अवस्था ही चल रही। संसार मतलब क्या? संसरण, सरकना। कहां से सरकना? निज रस से सरकना, निज रस से परिपूर्ण ज्ञान से सरकना। बस इतना अधर्म है और कोई अधर्म नहीं। और जैसे ही ये पर्याय निज रस से परिपूर्ण ज्ञान में आ जाए, निर्णय कर ले, इसकी सामर्थ्य। देखो पर्याय की भी महिमा आनी चाहिए। जो पर्याय इस निज रस से परिपूर्ण ज्ञान का निर्णय नहीं कर रही है, उसको तो डांट फटकार लगाई जाएगी, उसको तो धुलाई की जाएगी उसकी। क्यों? अब भैया तू आती नहीं है यहां पे और मैं परेशान होता रह रहा हूं। मैं मतलब सुख गुण की पर्याय दुख रूप हो रही, आकुलता रूप हो रही, और आकुलता मुझे अच्छी लगती नहीं, मुझे अनाकुलता चाहिए। तो सुख के पर्याय, ज्ञान की पर्याय को डांट फटकार रही है अज्ञान वाले को। तू इस रस को एक बार के लिए जानती क्यों नहीं? क्या बाधा है तुझे जानने में? अपना वस्तु, अपना रस परिपूर्ण है और स्वाधीन है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसे जानने में तुझे क्या बात है? ये चर्चा किस में चल रही है? कल्पना कर रहे, कोई बाधा नहीं, कल्पना चलेगी। सुख की पर्याय और ज्ञान की पर्याय। सुख की पर्याय को ज्ञान नहीं, बट सुख की पर्याय सुखी होना चाहती है, वो ज्ञान की पर्याय को समझाती है। यार एक बार तू कर ले यार, तू कर लेगा तो मैं भी अतीन्द्रिय सुखी हो जाऊंगी, मैं भी अनाकुलता को प्राप्त कर लूंगी। एक बार के लिए कर ले, जोर लगा दे। और ये भी पुरुषार्थ कर देता है। कौन? ज्ञान की पर्याय। चलो एक बार के लिए जान ही लेते इसको, और ये छटाई चालू कर देता है। जैसे छाटनी चलती है ना खेत आदि में, कि अपना अनाज एक साइड में करना और अनाज से अलावा जो है, ऐसी ये छाटनी करता है। इन निज रस से परिपूर्ण ज्ञान एक तरफ करता है, वो तो एक ही वस्तु है, वो तो कोई दो चार वस्तु है नहीं। उस एक वस्तु को अपनी तरफ रखता है, बाकी को उसको इजीली करता रहता है। ये मैंने जाने दो इसको बाहर। वेद ज्ञान की ज्योति जिसको अमृत चंद्रदेव हर अधिकार के प्रारंभ में नमन करते, मंगलाचरण के रूप में, ऐसी भेद ज्ञान की ज्योति अपना काम चालू कर दे। और होता क्या उससे? जो पर है, पर खड़ा है, और इसी दम पे वो चौथे गुण स्थान वाला, तभी जैसे आचार्य कहते 3 लोक 3 काल, क्योंकि उसने
जितनी अपनी वस्तु स्वरूप से जितना अपना निज रस से परिपूर्ण ज्ञान है, आत्मा है, निर्दोष परमात्मा है, अचल ज्ञान है, उतने को ही एक साइड में रखा है। जैसे उसने उतने को हाइड में रखा और यही मैं, अन्य नहीं, बाकी का ऑटोमेटिक 3 लोग 3 काल कृत कारित अनुमोदन मन वचन काय से पर में खड़ा करे, हो गया, हो गया, काम हो गया। और किसकी महिमा गा रहे हैं हम? त्रिकाली की महिमा क्यों गाएंगे? क्योंकि उसके आलंबन से, उसके लक्ष्य से, उसके अनुभव से, उसके प्रतीति से, उसके ज्ञान से हमारी सुख की अवस्था प्रकट हुई, इसलिए कारण परमात्मा। और एक समय की पर्याय की महिमा गाएंगे, शाबाश, अब अर्ध पुद्गल परावर्तन से ज्यादा संसार में रुकना नहीं। अब क्या हो गया? अब उस एक समय की पर्याय अंतर्मुहूर्त ले लो, एक समय नहीं अच्छा लगता है, अंतर्मुहूर्त में काम कर दिया। और सम्यक दृष्टि जो सभी कर्म प्रकृतियों का बंध निरोध करता है, अब उसका अर्थ क्या है वो खोलेंगे अपन जब चर्चा आएगी तो। इसी बलबूते इसका एक का समर्पण काम कर। हम भी देखो अच्छे से समझना, आज से 30, 40, 50, 60, 70, 80 साल पहले समर्पण की भावना बहुत थी। किसी के धर्म का समर्पण रहो, गृहस्थी में पत्नी का पति के प्रति समर्पण रहो, आदि आदि, इजी था, बहुत अच्छा था। बस एक में संतुष्ट है, सब अच्छे से चल रहा है, शांति से काम चलता था। आज ऐसे समर्पण की भावना घटती जा रही, पूरी खत्म तो नहीं कह रहे, बट घटती जा रही। और रिजल्ट देख रहे, रिजल्ट देख रहे, रिजल्ट है बाहर में जो भी हम दिखता है, घर गृहस्थी में भी पति पत्नी के बीच में जो भी कुछ गड़बड़ चल रही, ये समर्पण के घटने की वजह से हुई। बस वहां जैसे वो दुख बढ़ा है, ये भी हम ये समर्पण करने योग्य इस निज रस से परिपूर्ण ज्ञान का समर्पण नहीं करते हैं तो हमारे भय आदि, आकुलता आदि, कर्म बंधन आदि, सभी प्रकृतियों का आश्रव आदि सब चलता ही रहता है निरंतर। और जैसे ही इस वस्तु, अच्छा इस वस्तु में ये एक कंडीशन अपने दिमाग में क्लियर रखना, श्रद्धा इस निज रस से परिपूर्ण ज्ञान में अहम करेगी नहीं जब तक ज्ञान इसका निर्णय करेगा नहीं। ये निक्कर, ये नक्की निमित्त नैमित्तिक। जैसे मिथ्यात्व कर्म के उदय में यहां जीव को मिथ्यात्व का ही भाव होता है। जब उसको सम्यक दर्शन का भाव होगा तब मिथ्यात्व आदि जो प्रकृति है उनका उपशम शैपशम क्षयपूर्वक ही होगा, निमित्त नैमित्तिक संबंध। ऐसे ही जब भी श्रद्धा सम्यक होगी ज्ञान के निर्णय पूर्वक ही होगी। आप ऐसा मत मानना ब्लाइंडली वो किसी को हार पहना देगी आत्मा, वो गड़बड़ी करेगी, वो गलती करेगी। यथार्थ वाली जब वो श्रद्धा अहम करेगी, प्रतीति करेगी, विश्वास करेगी, उसके पूर्व में ज्ञान ने अनंतर पूर्वक क्षणवर्ती पर्याय में पूरी अपनी कमर कसी। और ये बहुत मस्ट है, ऐसा मत मान लेना शुद्ध आत्मा की चर्चा सुनने से हमारा काम हो जाए, सामान्य से विशेष बलवान। इसलिए अपनी कमर, अपनी सामर्थ्य लगा देना, चारों अनुयोग में जितनी सामर्थ्य लगा देना। अपने को लग रहा है पुण्य का उदय अच्छा है, सनावत शांति वाला गाँव है, यहाँ ज्यादा झटपट नहीं, शांति से अपना आजीविका आदि चलती है, घर गृहस्थी की भी बहुत व्याप नहीं, जितना कर्तव्य करके और पूरा समय यहाँ झोंक देना चाहिए। फिर जब होगा, नहीं होगा इस भाव में कोई बाधा नहीं, तिरंज में चले जाएंगे, वहां हो जाएगा काम। मैं नहीं कह रहा हूं, टोडरमल जी कह रहे, सातवें अधिकार। या हो गया तो ठीक, नहीं हुआ वहां बिना देवगुरु शास्त्र के भी हो जाएगा सम्यक दर्शन। और सम्यक दर्शन करना महत्वपूर्ण है, उसके बिना ज्ञान और चारित्र सम्यक नाम ही नहीं पाते। चर्चा क्या चल रही है? वस्तु, वो कह रहे टंकोत्कीर्ण निज रस से परिपूर्ण। टंकोत्कीर्ण मतलब जिसकी हयाती है, जिसके एग्जिस्टेंस को कोई टच नहीं कर सकता है, कोई टच नहीं कर सकता।
ऐसे निज रस से परिपूर्ण ज्ञान के सर्वस्व को भोगने वाले सम्यक दृष्टि के जो निशंकित आदि चिन्ह हैं वे समस्त कर्मों को नष्ट करते हैं। अब होमवर्क है, आज का समय तो आ गया है, 3 चीजों पे विचार करके आना। सर्वस्व मतलब क्या कहना चाह रहे हैं, भोगना मतलब कैसा भोगता होगा सम्यक दृष्टि, जैसे हम आहार आदि को भोगते रस लोलुपता से, कैसा भोगता होगा वो विचार करना 2, और चर्चा करेंगे कल। और तीसरा है कि ये निशंकित आदि चिन्ह मतलब क्या कह रहे, वो कैसे कर्मों को नष्ट करते, संकेत किधर है अमृत चंद्र आचार्य देव का। ये 2-3 बिंदुओं के ऊपर विचार करना, कल विस्तार से चर्चा करते हैं।